नमस्कार दोस्तों, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामान्य हिंदी से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण टेस्ट को करेंगे। इसमें अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न दिए गए हैं जो कि परीक्षा में समय समय पर आए हुए हैं, बहुत सारी परीक्षाओं में। तो आप लोग इस टेस्ट को अच्छे से दीजिएगा और आप लोगों ने कितना सही किया ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो बिना देर के हुए आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल के साथ शीघ्र जुड़िए और हमारे चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस चकबंदी अधिकारी रेलवे से संबंधित जीएस और हिंदी की सारी ऑथेंटिक तैयारी करवाई जा रही है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? यानी निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दांत नहीं है? आपको इन चारों में से बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। देखिए, ता, था, ता, ना और दा ये दंत यानी दांत से इसका उच्चारण स्थान होता है, लेकिन जो टा होता है इसका मूर्धा से होता है। क्योंकि संस्कृत में आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, ऋटु रसाणाम मूर्धा, यानी री और टा वर्ण और जो खट्टी शा होता है इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? दांत होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाथ का पर्यायवाची कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं आप लोगों को 2 से 4 सेकंड का टाइम हर प्रश्न पर दूंगा, जिससे आप लोग अपनी सोच से उत्तर दें। इससे आप लोगों की सोचने की क्षमता बढ़ेगी और समझ भी विकसित होगी, ठीक है। चलिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हाथ का पर्यायवाची पाणी होता है। इसके अन्य पर्यायवाची हाथ के हस्त और कर होते हैं। जबकि ये जो अंशु है ये किरण का पर्यायवाची होता है, रोशनी प्रकाश का द्योतक होता है। जबकि जो माली है, जो बगीचों में पेड़ पौधों की देखरेख का कार्य करते हैं, उनको माली कहा जाता है। अगला है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक प्रसिद्ध रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने वैदेही वनवास लिखा है। अगला प्रश्न है, आलस्य का विशेषण शब्द क्या होगा? आलस्य का विशेषण इन चारों में से ऑप्शन ए सही होगा, आलसी। आलस्य का विशेषण आलसी होता है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है? इसका सही जवाब होगा, सोच के बताइए आप लोग। चलिए मैं बता रहा हूं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, काल। देखिए, काल अनेकार्थक शब्द है क्योंकि काल के अनेक अर्थ होते हैं। जैसे समय, काल को समय भी कहते हैं, काल को मृत्यु भी कहते हैं, काल को अकाल भी कहा जाता है, अवसर भी कहा जाता है। तो काल यहाँ पर अनेकार्थक शब्द है इन चारों में से। अगला है, मागना किस मुहावरे का अर्थ है? इन चारों में से किस मुहावरे का हिंदी में अर्थ होगा मांगना? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुंह फैलाना। मुंह फैलाने का मुहावरे का अर्थ होता है मांगना। अगला है, पय का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन है? पय दूध को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसमें सही होगा, पय दूध को कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? हम लोग तत्सम तद्भव पढ़े हैं और जानते हैं कि तद्भव जो होते हैं वो हिंदी शब्द होते हैं, जबकि तत्सम संस्कृत शब्द होते हैं। तो इन चारों में से जो तद्भव शब्द है वो है पंख। ऑप्शन ए सही होगा, इसका तत्सम होता है पक्ष, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, इस मुहावरे का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ सही है? होनहार बिरवान के होत चीकने पात, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, होनहार के लक्षण उनके विकास की प्रथम अवस्था से ही दिखने लगते हैं। ये इस मुहावरे का सही उत्तर हुआ। अगला है, दोहा और चौपाई कौन से छंद हैं? दोहा और चौपाई कौन से छंद हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। देखिए, मात्रिक छंद वे छंद होते हैं जिनमें मात्रा की गणना पे जो आधारित होते हैं। तो हम लोग जानते हैं दोहा और चौपाई में मात्राओं की गणना की जाती है। अब आप लोगों को बताना है कि दोहा में सम और विषम में कितनी मात्राएं होती हैं, जबकि चौपाई में 16 मात्राएं सभी चरण में होती हैं, ठीक है। आपको दोहा का बताना है। चलिए अगला है, सिवर्पण में कौन सा समास होगा? समास आप लोगों ने पढ़ा है, आपको बताना है सिवर्पण में शिव धन अर्पण, शिव के लिए अर्पण, यानी इसमें अंतिम
शब्द प्रधान है, और आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसमें अंतिम शब्द प्रधान होगा वो होगा तत्पुरुष समास। और इसमें अगर इसको आप लोग समास विग्रह भी करेंगे तो होगा शिव के लिए अर्पण, यानी जो के लिए है वो संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष इसमें होगा, क्योंकि संप्रदान की विभक्ति के लिए होता है। ठीक है। अगला है फूले कास सकल महिछाई में कौन सा अलंकार है? फूले कास सकल महिछाई, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए, क्योंकि इसमें उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है, और हम लोग जानते हैं कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो यहां पर ऑप्शन सी सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से किसमें उपसर्ग नहीं है? इन चारों में से आप लोग देख रहे होंगे कि सुखी जो लिखा है ऑप्शन ए, सुखी में उपसर्ग नहीं बल्कि प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बड़ी ई, इसमें बड़ी ई प्रत्यय प्रयोग हुआ है। हम लोग जानते हैं उपसर्ग शब्दों के पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं, और बाकी तीनों में उपकरण में उप, इसमें भी उप और इसमें अप, ये तीन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला है अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय होगा? अध्यापिका में, ये आसान सा सवाल है, आप लोगों का इसका जवाब पता होगा, इसमें ऑप्शन ए सही होगा, इका। अध्यापक धन इका बराबर अध्यापिका, अध्यापिका में, गायिका में, इन सब में क्या है? इका प्रत्यय है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गीत। देखिए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की आसान पहचान ये है कि आप लोग इसका अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। जैसे रोटी खाई जाती है, रोटी खाया नहीं जाता, आमतौर पर सब क्या कहते हैं? रोटी खाई जाती है। गीत गाई नहीं जाती है, गीत गाया जाता है। ठीक है, तो गीत क्या है? पुल्लिंग है। अगला है आंधी आई और पानी वर्षा में कौन सा अव्यय है? आंधी आई और पानी वर्षा में समुच्चय बोधक अव्यय है, क्योंकि ये दो वाक्यों को जोड़ रहा है। आंधी आई पानी वर्षा के बीच में जो और है ये समुच्चय बोधक अव्यय प्रदर्शित कर रहा है। अगला है अनुरक्ति आसक्ति विरक्ति व प्रेम में कौन भिन्न है? अनुरक्ति आसक्ति विरक्ति व प्रेम में कौन सा एक भिन्न है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसमें देखिए, अनुरक्ति आसक्ति और प्रेम ये तीनों एक ही समानार्थी शब्द हैं, जबकि विरक्ति का अर्थ होता है उदासीनता, ये तीनों से भिन्न है। अगला है उसने अपने आप को धोखा दिया, इस वाक्यांश में अपने आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? हम लोग जानते हैं कि जहां पर आप का प्रयोग होता है वहां पर सामान्य तौर पर निजवाचक सर्वनाम होता है। ऑप्शन सी सही है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इन चारों में से सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। देखिए, पिनाक ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, जबकि भारती, शारदा, इला ये सरस्वती के पर्यायवाची है। पिनाक धनुष का पर्यायवाची है। और ध्यान रखिएगा, सरस्वती का पर्यायवाची श्री भी होता है। बहुत से लोग लक्ष्मी को ही श्री का पर्यायवाची मानते हैं, लेकिन 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 सरस्वती का पर्यायवाची भी श्री होता है। अगला है जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके, इसके लिए कौन सा एक शब्द सही है? ये वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रश्न है। जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसके लिए होगा दुःसाध्य, ऑप्शन ए सही होगा, दुःसाध्य। और इसमें जो दुर्निवार है इसके लिए क्या होता है कि जिसको रोका ना जा सके या जिसका निवारण करना कठिन हो, उसके लिए एक शब्द होगा दुर्निवार, लेकिन इसमें दुःसाध्य सही होगा। ओके, तो दोस्तों ये हो गया आज का हमारा हिंदी का टेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको हर बार की तरह ये भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।